हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, डेली हम लोग सुबह मिलते हैं इस क्लास में। और आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर तक झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, झारखंड में जो भी कुछ चल रहा है, उसके बारे में प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं। तो झारखंड के करंट अफेयर का एनालाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं? झारखंड के करंट अफेयर का एनालाइज करते हैं और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो क्लास कब होती है? क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। आप लोग सभी को पता है इस क्लास के बारे में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर के बारे में समझते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का पूरी तरीके से डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात करें इस क्लास के पीडीएफ की, तो इस क्लास के पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे, इस क्लास के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग उस लिंक के थ्रू आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जल्दी से जाएं, लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रखें, डेली टेलीग्राम पे विजिट करें और सभी क्लासेस के पीडीएफ को तो डाउनलोड करेंगे ही, साथ ही साथ नोटिफिकेशन, डिटेल, झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आइए आगे हम लोग और बात करते हैं कि झारखंड के और कौन कौन से क्लासेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, या फिर और बाकी कौन कौन से क्लासेस हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। सबसे बात करें पहले क्लास की, तो सबसे हमारा पहला क्लास होता है सुबह 5 बजे। ये क्लास, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं तो झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा होता है उसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, झारखंड एजुकेशन हब के इस चैनल पे, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास होती है सुबह 6 बजे, और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। जिस तरीके से झारखंड में क्या कुछ हो रहा होता है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में इस क्लास के थ्रू समझते हैं। उसी तरीके से देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में सुबह 6 बजे की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्लास है वो आपको एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको जो यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे डेली सुबह 6 बजे जुड़े मेरे साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए, और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी आप लोगों को उस क्लास के थ्रू एक ओवरऑल आइडिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड के जीके एमसीक्यू का क्लास होता है रात को 9 बजे। झारखंड के मिसलेनियस जीके एमसीक्यू का क्लास होता है। अगर आप लोगों ने जेएसएससी का फॉर्म भरा है, आप में से कोई ऐसा हो कि जेएसएससी का फॉर्म भरा हो या फिर झारखंड के किसी अदर एग्जाम का फॉर्म भरा हो और रिसेंटली उसका एग्जाम होने वाला हो, तो फिर रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में। वहां पे हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोपहर 1 बजे, कब? दोपहर 1 बजे इसी चैनल पे, झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे हमारी नई क्लास साइंस के एमसीक्यू का क्लास जो है वो शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्द दोपहर 1 बजे साइंस के एमसीक्यू का क्लास शुरू होने वाला है। जब शुरू होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द आपको साइंस के एमसीक्यू का क्लास भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें जेएसएससी की, तो जेएसएससी के एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। साइंस को हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि झारखंड के जीके के भरोसे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। साइंस के भी 20 क्वेश्चन हैं। तो साइंस का एमसीक्यू दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला है। उस क्लास को भी मेरे साथ कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कब रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है या फिर कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को
इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। रिसेंटली 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। इसकी शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा यह मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 8 सितंबर 1966 में 8 सितंबर 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो 8 सितंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अब झारखंड सरकार के द्वारा भी एक टारगेट लिया गया है। आइए उस टारगेट को समझते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक टारगेट लिया गया है कि देखिए अगर बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में इलिटरेट लोग कितने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि झारखंड में इलिटरेट निरक्षर लोग कितने हैं। अब इलिटरेट लोग क्या होता है वो तो हम लोग तभी समझेंगे जब लिटरेट क्या होता है वो समझेंगे। अगर लिटरेट की बात करें, लिटरेट का मतलब क्या है? ऐसे लोग। साक्षर का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हो। वो 8 क्लास पास हो, 6 क्लास पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, इंटर पास हो, पीजी पास किया हो, इंजीनियरिंग पास किया हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि वो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता हो। मानते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है जो 5 क्लास पास है, वो लिखना और पढ़ना जानता है हिंदी में, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग किया है, वो भी लिखना और पढ़ना जानता है इंग्लिश में, तो दोनों ही लिटरेट है। लिटरेट उसे कहेंगे जो लिखना और पढ़ना जानता हो। अगर झारखंड की बात करें तो इलिटरेट का मतलब क्या होता है? इलिटरेट का मतलब जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता हो। निरक्षर की बात करें, साक्षर जो लिखना पढ़ना जानता हो, निरक्षर जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। तो झारखंड में लगभग जो है 42 लाख निरक्षर लोग हैं। कितने? झारखंड में लगभग 42 लाख 42 लाख जो है निरक्षर लोग हैं। झारखंड सरकार के द्वारा यह टारगेट रखा गया है कि 2026 तक इन 42 में से 25 लाख लोगों को साक्षर किया जा सके। इन 42 में से 25 लाख लोगों को साक्षर किया जा सके, और इन 42 में से 15 लाख जो है मेल्स है और 28 लाख जो है वो फीमेल्स है। 15 लाख मेल्स है और 28 लाख फीमेल्स है। झारखंड में 42 लोग जो है लगभग इलिटरेट है। तो फीमेल्स की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहले जो है फीमेल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। अभी ना फीमेल्स को पढ़ाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, मेल फीमेल दोनों इक्वल, ये सब अभियान तो अभी लाया गया है ना। पहले ये सब अभियान नहीं था, और पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, फीमेल को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। तो इसीलिए इलिटरेट पर्सन की बात करेंगे, फीमेल्स में आपको इलिटरेट पर्सन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा टारगेट क्या रखा गया है कि 2026 तक झारखंड के 25 लाख लोगों को लिटरेट बनाया जाए। और झारखंड सरकार के द्वारा 2023 के लास्ट तक 17 लाख लोगों को लिटरेट बनाने का टारगेट भी रखा गया है। 2023 तक 17 लाख, 2026 तक 25 लाख लोगों को लिटरेट बनाने का टारगेट झारखंड सरकार रखी है। झारखंड में इलिटरेट पर्सन कितने हैं? लगभग 42 लाख, और इलिटरेट पर्सन में जो फीमेल्स है वो लगभग 28 लाख है, और जो मेल्स है वो लगभग 15 लाख है। ठीक है, और बात करेंगे देखिए लगभग जो है 43 लाख हो जाएगा। ठीक है, 42 लाख कुछ है, तो आप लोग 43 लाख या फिर 42 लाख मान के रखिए। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को ये मनाया जो है वो जाता है। हर साल 8 सितंबर को ये मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, 8 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा नेशनल सर्विस स्कीम क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया है? तो नेशनल सर्विस स्कीम क्रेडिट सिस्टम को लागू जो है कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि नेशनल सर्विस स्कीम जो क्रेडिट सिस्टम है इसे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा लागू किया गया है। इसे जो है BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झारखंड का एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया गया है। अब ये क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम
तो इसमें लोगों को राष्ट्र के प्रति क्या किया जाएगा, सेवा देना का मौका दिया जाएगा कि आप जो है समाज सेवा करें, आप लोगों की मदद करें। तो नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस क्रेडिट सिस्टम को बीएयू रांची यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो एनएसएस सर्विस, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस क्रेडिट सिस्टम। और आप देखिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप क्या करें, लोगों की मदद करें, और जो भी स्टूडेंट जितना लोगों की मदद करेगा उस हिसाब से उसे क्रेडिट दिया जाएगा, 10 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, 50 क्रेडिट। तो लोगों की हेल्प जो है ज्यादा करेगा, समाज सेवा जो ज्यादा करेगा उसको क्रेडिट जो है दिया जाएगा। तो एनएसएस क्रेडिट सिस्टम किसके द्वारा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर बात करेंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तो ये कहां पे है, ये रांची में है। और ये आप देख सकते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 26 जून 1980, ठीक है, 26 जून 1980 में। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा तीसरे चरण में देश के कितने जिलों में हॉलमार्क को अनिवार्य किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा थर्ड फेज में यानी तीसरे चरण में हॉलमार्क को अनिवार्य किया गया है भारत के 55 शहरों में। कितने शहरों में, भारत के 55 शहरों में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 55। भारत के 55 शहरों में हॉलमार्क को लागू किया गया है, हॉलमार्क को अनिवार्य किया गया है कि अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं, अगर आप सिल्वर परचेज करते हैं तो आपको हॉलमार्क वाला गोल्ड ही परचेज करना होगा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा 55 जिलों में, 55 डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करेंगे इसके पहले भी भारत के कई जिलों में इसे अनिवार्य किया गया है। अगर टोटल की बात करेंगे 343, 55 जिलों में लागू होने के बाद ये टोटल कितना हो गया है, ये टोटल जो है बढ़कर हो गया है 343। और भारत सरकार के द्वारा 16 राज्य और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश में इसे जो है अनिवार्य किया गया है। अब आप बोलेंगे सर इसे आप झारखंड के करंट अफेयर में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड के 2 जिले शामिल है। इन 55 जिलों में से झारखंड के भी 2 जिले शामिल हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा सर इन 55 जिलों में से झारखंड के भी 2 जिले शामिल हैं और इन 16 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड भी है। ठीक है, तो कौन से 2 जिले हैं सर, अगर झारखंड के 2 जिले हैं तो कौन से 2 जिले हैं सर, झारखंड का गढ़वा जिला, कहां पे, यहां पे लिखा हुआ गढ़वा, ये देखिए गढ़वा और देवघर। झारखंड का गढ़वा और देवघर, इन 2 जिलों में भी हॉलमार्क को अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। तो 16 राज्यों में एक राज्य हमारा झारखंड भी है और 55 जिलों में से एक जिला हमारा, 2 जिले हमारे झारखंड के हैं, गढ़वा और देवघर। अगर राज्यों की बात करेंगे तो ये आपको टोटल 17 राज्य देखने को मिल जाएंगे, 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश तो आप जम्मू कश्मीर समझ लीजिए। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हमारा झारखंड। तो ये आप 16 राज्य देख सकते हैं और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो भारत के 17 राज्य हम लोग कह सकते हैं, 17 राज्यों के 55 जिलों में हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो है जिलों की संख्या बढ़कर 343 हो गई है और झारखंड के 2 जिलों में भी इसे अनिवार्य किया गया है। कहां पे, देवघर में और गढ़वा में। ठीक है, हॉलमार्क, तो आप जब भी हॉलमार्क कोई भी ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसमें आपको जो है मार्क देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो कौन से एयरपोर्ट में, कौन से हवाई अड्डे में भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा यानी भगवान बिरसा मुंडा की एक स्टैचू को स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा रांची एयरपोर्ट। रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और इसी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची एयरपोर्ट। ठीक है, तो बाकी आपको जो भी डिटेल अभी कही गई है वो सभी डिटेल यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर बात करेंगे बिरसा मुंडा के जो प्रतिमा है, जो स्टैचू है, इसका वजन 180 केजी है और पूरा जो ढांचा है इसका, उसका पूरे ढांचे का वजन जो है 600 किलोग्राम है। कितना, 600 किलोग्राम। ठीक है,
और बात करेंगे इसके मूर्तिकार कौन है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवम कुमार इसके मूर्तिकार हैं, यानी शिवम कुमार के द्वारा ही ये जो मूर्ति है वो बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा का प्रतिमा, बिरसा मुंडा की स्टैचू, कहां पे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भगवान बिरसा मुंडा की एक 600 किलोग्राम प्रतिमा का जो स्थापित है वो किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में बेबी देवी महातो किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की नई सदस्य बनी है? तो अभी आप लोग देखे होंगे डुमरी में उपचुनाव हुआ था। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद डुमरी का जो विधानसभा क्षेत्र था वो खाली हो गया था। तो डुमरी में अभी उपचुनाव हुआ है और यहां पे कौन बनी है विधानसभा की नई सदस्य, या फिर यहां की विधायक कौन बनी है, तो बेबी देवी महातो। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, डुमरी। ठीक है, अब एक टर्म आ रहा है उपचुनाव, उपचुनाव, उपचुनाव। अब आप लोग बोलेंगे सर चुनाव तो हमने सुना है, इलेक्शन तो हम लोग सुना है, लेकिन ये उपचुनाव क्या है सर? उपचुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव तो हम लोग जानते हैं कि चुनाव होता है 5 साल के लिए, उपचुनाव क्या होता है ये हमें बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव का मतलब क्या है? देखिए चुनाव होता है तो 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल के लिए इलेक्शन होता है। जैसे अभी 2024 में जो है इलेक्शन होगा, ठीक है, झारखंड के विधानसभा का भी इलेक्शन होगा और लोकसभा का भी इलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग झारखंड के विधानसभा के रूप में ही समझते हैं। झारखंड के विधानसभा का इलेक्शन होगा 2024 में। 2024 में जब इलेक्शन होगा तो जो भी लोग जीतेंगे वो 5 साल के लिए जीतेंगे और 2029 तक के लिए वो लोग रहेंगे। और देखिए होता क्या है, 2005 साल में एक बार चुनाव होता है। ठीक है, 2024 में अगर चुनाव हुआ, 2024 में अगर इलेक्शन हुआ तो 2029 में इलेक्शन होगा। अब मान लेते हैं कि बीच में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से वो जो विधानसभा एरिया है खाली हो जाता है, जैसे डुमरी जो विधानसभा एरिया है वो खाली हो गया, जगन्नाथ महातो की मृत्यु हो गई। अब जब यहां पे खाली हो गया तो एक सीट खाली हो गया, 81 सीट है, 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से एक क्षेत्र खाली हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पे चुनाव तो नहीं कराएंगे, फिर से चुनाव करवाएंगे, पूरे झारखंड में फिर से चुनाव कराएंगे नहीं कराएंगे, तो क्या करवाएंगे, उपचुनाव कराएंगे। उपचुनाव का मतलब है जो सीट खाली हुआ है, जो एरिया खाली हुआ है वहीं पे इलेक्शन करवाएंगे। अभी इलेक्शन हुआ डुमरी में, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे झारखंड में इलेक्शन हो गया, नहीं हुआ है, तो डुमरी में ही इलेक्शन हुआ और यहां से बेबी देवी महातो जीत गई है। अब आप बोलेंगे सर इलेक्शन ही हुआ, 2019 में भी इलेक्शन हुआ था इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे जगन्नाथ महातो जीते थे। अब फिर से इलेक्शन हुआ तो सर उपचुनाव कहे कहेंगे, इसे चुनाव कहे नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और उपचुनाव जो होता है वो जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसके लिए होता है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन होना है, 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2024 में इलेक्शन होना है। अब यहां पे हुआ है उपचुनाव, मतलब 2023 में फिर से यहां पे चुनाव हुआ है, तो ये पूरे 5 साल के लिए नहीं हुआ है। बेबी देवी पूरे 5 साल के लिए नहीं जीती है, बेबी देवी जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, 1 साल बचा हुआ है, 2024 में इलेक्शन होगा तो 1 साल ही बचा हुआ है, तो 1 साल के लिए बनी है, ये होता है उपचुनाव। ये जो चुनाव है ये 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये जो उपचुनाव है ये रिमेनिंग टाइम के लिए होता है, जो शेष समय बचा हुआ है उस समय के लिए ये सदस्य बनी है। ऐसा नहीं है कि बेबी देवी जीत गई है तो 5 साल के लिए जीत गई है, नहीं, जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए जीती है, 1 साल के लिए, 1 साल का टाइम बचा हुआ है, तो यह है उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब है जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसके लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, तो बेबी देवी झारखंड की 81वीं लोकसभा विधानसभा मेंबर बन गई है और ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जीत गई है। ठीक है, लगभग 17,000 वोटों से ये जो है वो जीत गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बेबी देवी और जगन्नाथ महातो की ये पत्नी है। ठीक है, जगन्नाथ महातो की ये पत्नी है। और कई लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि बेबी देवी जो है झारखंड की एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन बेबी देवी झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर ना होकर बेबी देवी झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर है, उत्पाद मंत्री है, इन्हें एक्साइज मिनिस्ट्री दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन जी। गलतफहमी में ना रहें, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर, झारखंड के शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है,
शिक्षा मंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और बेबी देवी महातो झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर हैं, उत्पाद मंत्री हैं। तो गूगल के चक्कर में ना रहें, गूगल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को समझे, कई लोग गलतफहमी में है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा क्लास, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझे और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात किए, सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से प्रॉपर समझे हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल के इस क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में देखते हैं। कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एसपीजी चीफ अरुण सिन्हा का निधन हो गया है, वो झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो एसपीजी चीफ अरुण सिन्हा का निधन हो गया है, वो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, हजारीबाग। हजारीबाग के रहने वाले थे अरुण सिन्हा, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? यानी इस वर्ष में झारखंड का बजट कितने रुपए का पेश किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा कि झारखंड का जो बजट है वो कितना पेश किया गया था, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा और कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जल्दी से एक बार बता देंगे। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, ठीक है। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा है, इस क्लास के थ्रू आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ना भूले ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।